सो थ्योरेटिकली ह्यूमंस एक एस्टेरॉइड से भी लड़ सकते हैं जिसमें पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर हो। हाँ, मगर ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। चलो आज टाइम ट्रैवल करके चलते हैं 66 मिलियन साल पहले के लेट क्रिटेशियस पीरियड में। उस वक्त ह्यूमंस नहीं थे, सिर्फ डायनासोर्स ही राज करते थे। यहाँ टीरेक्स एक ट्राइसेराटॉप का पीछा कर रहा है, या फिर एक बड़ा सा एल्मासोरस जो दुनिया का सबसे बड़े जानवरों में से एक था। वो टेक्सास के लैंडस्केप पर खड़ा होता था। और हाँ, याद रखना, एल्मासोरस के साथ साथ एनोसोरस से भी बचना पड़ता था। अगर तुम बस एक पीसफुल शाम एंजॉय करने वाले होते खुले आसमान और स्टार्स के नीचे, तो अचानक से एक ब्राइट न्यू लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्काई में दिखाई देती। वो पहले तो एक स्टार जैसी लगती, बस थोड़ा सा ट्विंकल करती हुई, पर कुछ घंटों में ये ज्यादा ब्राइट हो जाती है। अगले दिन तुम फिर से देखते कि वो स्काई की सबसे ब्राइट चीज बन गई होती, इतनी ब्राइट कि प्लैनेट्स और मून को भी आउटशाइन कर देती। और हाँ, फाइनली वो सन को भी आउटशाइन कर देती। ये न्यू स्टार असल में चिक्सलूप एस्टेरॉइड था, जिसके इम्पैक्ट से मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला में एक बड़ा क्रेटर बना था। ये एस्टेरॉइड 12.5 मिनट्स पर सेकंड की डेंजरस स्पीड से अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसा है और सिर्फ 3 सेकंड्स में 60 माइल्स का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर लेता है। इतना फास्ट कि हवा भी साइड नहीं हो पाती और बस एक ब्लिंक के अंदर ही हवा थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में गर्म हो जाती है। और एस्टेरॉइड के ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले ही इस सुपर हॉट एयर का एक बड़ा हिस्सा युकातान पेनिनसुला के पास वेपराइज हो जाता है और फिर एक फ्लैश के साथ एस्टेरॉइड अर्थ से टकराता है, जिसका इम्पैक्ट सेंट्रल अमेरिका के ऊपर होता है। एक बहुत ही लाउड बूम के साथ ये हर जगह एको करता है और ये सिर्फ ग्राउंड को ही स्मैश नहीं करता, बल्कि सॉइल और रॉक को भी बिल्कुल किसी लिक्विड की तरह फ्लो करवा देता है। इसके बाद एक ऐसा बड़ा होल बनता है जो अर्थ के इनर लेयर्स तक पहुंच जाता है और इससे लाखों टन्स डेब्री 20 माइल्स तक ऊपर उछल जाती है। इस इम्पैक्ट की एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इतना फास्ट मूव करवा देती है कि वो सन के सरफेस से भी ज्यादा हॉट हो जाते हैं। एक जायंट प्लाज्मा बॉल क्रिएट होता है सुपर हॉट चार्ज्ड गैस के साथ, जो वेपराइज्ड रॉक से भरा होता है। शॉक वेव और हीट की वजह से क्रैश साइट के आसपास का एरिया इंस्टेंट गैस में बदल जाता है। अर्थक्वेक पूरे ग्लोब में फैल जाते हैं और डेब्री जब आसमान से गिरता है तो हवा से रब होते होते इतना गर्म हो जाता है कि दुनिया भर में फायर लग जाती है। ये हीट ऐसी होती है जैसे ओवन को मैक्सिमम टेम्परेचर पर कर दिया हो। जंगल, पेड़ सब जल सकते हैं और पूरे प्लैनेट पर फायर फैल जाती है। और फिर डायनासोर्स वाइप आउट हो जाते हैं और मैमल्स का राइज होता है। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। सिर्फ कुछ स्मॉल बर्ड्स और छोटे क्रीचर्स ही बचते हैं। अब सोचो, अगर तुम उस टाइम में ह्यूमन होते तो आखिर फिर सर्वाइव कैसे करते? हाँ, कुछ एनिमल्स ने तब भी सर्वाइव किया था और हम उनसे सीख सकते हैं।